इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 27 मार्च 2025 को होने वाले सोशियोलॉजी के एग्जाम के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ताकि हम 80 में से 80 स्कोर कर सके। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ब्रेड लर्नर ह्यूमैनिटीज। आई एम सुधांशु। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर योर वार्म विशेस एंड आई एम वेरी मच रिकवर्ड टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सोशियोलॉजी में कैसे हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ऑनलाइन कंटेंट नहीं है, हमने साल भर कुछ पढ़ा नहीं है, व्हाट टू डू। सो नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 3 थिंग्स। सबसे पहले बात करेंगे कि आपको क्या क्या चीजें करनी है अच्छा स्कोर करने के लिए। हाउ शुड द रूटीन बी लाइक। आपको मॉर्निंग में क्या करना चाहिए, आपको डे टाइम में क्या करना चाहिए, आपको इवनिंग में क्या करना चाहिए। क्योंकि आप में से जितने भी बच्चे सोशियोलॉजी के लिए अपियर हो रहे हैं उसमें से आई एम एज्यूमिंग कि 90% ऑफ यू माइट बी हैविंग हिस्ट्री साइड बाय साइड, तो उसको भी आपको लेके चलना पड़ेगा। तो रूटीन के ऊपर भी बात करेंगे। एंड लास्टली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर डे वाइज टारगेट कि भाई किस कब से कब तारीख तक हमें सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, कब से कब हम मिसलेनियस और एमसीक्यूज देखेंगे, कब हम सैंपल पेपर लगाएंगे। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फुल ऑफ पॉइंटर्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जो है पेन पेपर लेके बैठे ताकि इंपॉर्टेंट चीजों को आप नोट डाउन कर सके। नाउ कमिंग टू द लैपटॉप स्क्रीन, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर द थिंग्स दैट इज रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ। अभी के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। आपके पास नोट्स होने चाहिए। अगर आपने खुद से बनाए हैं तो बढ़िया, नहीं बनाए हैं तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम आवर ऐप। जितने भी सीबीएसई के चैप्टर्स हैं उनके नोट्स हमने अपने ऐप पे फ्री में अपलोड कर दिए हैं। यू जस्ट हैव टू डाउनलोड द ऐप, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड इट वाया प्ले स्टोर। और वहाँ पे जब आप डाउनलोड करेंगे ऊपर में नेविगेशन बार पे क्लिक करते ही फ्री मटेरियल सेक्शन का एक फोल्डर है, उसमें आप जाएंगे। बीएल निंजा मटेरियल में सोशियोलॉजी का एक फोल्डर होगा क्लास 12 के अंदर, और वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। देन यू नीड टू हैव एनसीईआरटी हार्ड कॉपी ले लो अगर अभी तक पीडीएफ से पढ़ रहे हो तो, क्योंकि नोट्स के अलावा आपको साइड बाय साइड सिलेबस कंप्लीट करने के लिए एनसीईआरटी की जरूरत पड़ेगी। देन यू नीड टू हैव ईदर ऑफ दीज, या तो क्वेश्चन बैंक ले लो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ अगर कहीं से उपलब्ध करवा पाए हो तो वो, नहीं तो हम दे देंगे। इन दोनों में से कोई एक चीज़ चाहिए ही चाहिए। देन यू नीड टू हैव सैम्पल पेपर। अब ऐसा नहीं कि अभी जाके 150-200 रुपए का सैंपल पेपर खरीदे। कोई भी 1 से 2 मॉक अगर आपके पास है उससे काम चल जाएगा। तो यू कैन ईदर डाउनलोड इट फ्रॉम द ऐप। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड इज सैंपल पेपर। आई एम नॉट सेइंग कि अभी जाके आपको हार्ड कॉपी 200-250 रुपए की खरीदनी है। यू कैन रिलाई ऑन द सैंपल पेपर, लेटेस्ट सैंपल पेपर रिलीज बाय सीबीएसई। अगर आप उसको भी कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए ये, क्योंकि सीधे तौर पे एनसीईआरटी आप पढ़ के समझ नहीं सकते। यू नीड टू हैव वन शॉट्स। और अगर आप कहीं पे एनरोल्ड है तो वहाँ के लाइव क्लासेस से आप मदद ले सकते हैं। अगर आप कहीं पे एनरोल्ड नहीं है, कहीं के वन शॉट्स आपको समझ में नहीं आते हैं, देन दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर यू बिकॉज आई एम गोइंग टू अपलोड माइंड बॉगलिंग वन शॉट्स। जिससे जो ये कहते हैं कि हमें एनसीईआरटी की सोशियोलॉजी काफ़ी मुश्किल लगती है, सोशियोलॉजी हमारे दिमाग के ऊपर जाता है, ये सारा जो कंप्लेन है आपका दैट विल बी हिस्ट्री, वो इतिहास ही रह जाएगा। नेक्स्ट यू नीड टू हैव अ पूल ऑफ एमसीक्यूज। अब 18-17 क्वेश्चंस एमसीक्यूज के आते हैं तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम 80 आउट ऑफ 80 की बात करते हैं यू हैव टू टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स, जितनी भी चीज़ें उसके बीच में आती है, दरमियान में आती है। एंड देन देर आर सम मिसलेनियस स्टफ्स जिसमें ग्राफ्स आते हैं, चार्ट्स आते हैं, देर आर सम बॉक्सेस विच आर इंपॉर्टेंट। बुक्स ऑथर्स के नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कोटेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि भाई ये सेंटेंस है, किसने कोट किया है। तो इन सब की तैयारी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए बिकॉज वी आर टारगेटिंग 80 आउट ऑफ 80। तो जैसे अगर आपने ये तीनों चीज़ें कर ली हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो आप ऑलमोस्ट जैसे 80 में से आप 65 तो स्कोर कर जाएँगे। बट टू स्कोर दैट 50 मार्क्स, वो जो एक्स्ट्रा 15-16 नंबर का फासला है ना, उसके लिए आपको ये तीनों चारों चीज़ें करनी पड़ेंगी। यू नीड टू डू सैंपल पेपर इन ऑर्डर टू मैनेज द टाइम प्रॉपर्ली। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपको टर्म्स आने चाहिए ताकि आप एमसीक्यूज़ में ना फँसे। बॉक्सेस, ग्राफ्स, चार्ट्स, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। सो दीज़ आर द टूल्स दैट यू आर रिक्वायर्ड टू हैव at this moment, and this platform is the best one to have these tools. So make sure you subscribe to us and make sure you have our app inside your phone. अब हमने देख लिया कि भैया इतनी सारी चीज़ें हैं, now what should be the sequence, कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक। सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, यू शुड स्टार्ट विद दिस, क्योंकि मैक्सिमम सब्जेक्टिव, मैक्सिमम मतलब ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्टिव यहाँ से निकलते हैं। मैक्सिमम एमसीक्यूज़ यहाँ से निकलते हैं। इन टॉपिक्स से रिलेटेड बहुत सारे पर्सनैलिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट जुड़े हुए हैं। तो ये टॉपिक्स बहुत अहम है। अगर आप जैसे 80 में से 50 लाना चाहते हैं, 45 आराम से स्कोर कर सकते हैं अगर आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे से कर लिया तो। इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपने किया, देन यू हैव टू कवर द रेस्ट दैट यू कैन डू वाया वन शॉट। एनसीईआरटी वन शॉट में अपलोड कर दूंगा, उसकी बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो एक तरफ आप वन शॉट रखेंगे हमारा और दूसरी तरफ आप अपनी एनसीईआरटी रखेंगे। एनसीईआरटी को भी और सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने हाईलाइट तैयार की एनसीईआरटी की, जिसको भी अगेन मैं उसी फ्री मटेरियल सेक्शन में सोशियोलॉजी के फोल्डर के अंदर एनसीईआरटी
हाइलाइट्स का एक सब फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। ये सारी चीज़ें हमारे अल्फ़ा और निंजा बैच के कोर्सेज़ में ऑलरेडी जो है वो इंक्लूडेड थी, इसीलिए मैं कह रहा था कि बार-बार यू शुड हैव एनरोल्ड। कोई नहीं, अगर नहीं किया है तो भी हमें देन यू हैव टू डू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देखो, ये दोनों चीज़ें आपको ना साथ में करनी है। एज़ यू आर कवरिंग अप द सिलेबस, आपको साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करना है, क्योंकि अब समय नहीं है और केवल ये करके आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो मैं जिस सीक्वेंस में वन शॉट डालूंगा, जैसे मैंने बुक वन की वन शॉट डाली, तो मैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डाल दूंगा ताकि आप चीज़ों को पढ़े और एग्जीक्यूट कर दे वहीं पे। अभी हो सकता है आपके पास प्रैक्टिस करने का समय ना हो। आंसर राइटिंग आपने सीख ली है, नहीं सीखा है तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपने 2-3 एग्ज़ाम इससे पहले दे लिया है, तो आपको पता है कि भैया आंसर लिखना कैसे है। मसला है कि आंसर में क्या लिखना है, उसके लिए आप वन शॉट की वीडियो देखेंगे, हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखेंगे कि इस सवाल में किस-किस पॉइंटर का ज़िक्र किया गया है, किन-किन चीज़ों के बारे में मैंने बताया है, कैसे सवाल को डिसाइफ़र करता है, समझते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ द नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड डू। उसके बाद हम एमसीक्यूज़ पे आएँगे। 17-18 नंबर एमसीक्यूज़ पे डिपेंडेंट है और सोशियो के एमसीक्यूज़ होते काफ़ी सिंपल हैं, पर चूँकि ऑनलाइन मटेरियल काफ़ी कम मात्रा में अवेलेबल है, तो बहुत बच्चे इससे डरते हैं। तो इस हौवा को भी हम लोग खत्म करेंगे। उसके बाद असर्शन रीज़न, ये पोल साइंस में भी, सोशियोलॉजी में भी, हिस्ट्री में भी परेशान करता है लोगों को, बिकॉज़ इट्स अ टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन जिससे बच्चे डरते हैं। तो और सोशियोलॉजी में ऐसे सवालों की तादाद ज़्यादा है, इनको भी हम लोग कर लेंगे सेपरेटली। इन सब के ऊपर वीडियोज़ आएँगी, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि ऐसा-ऐसा आपको करना है, तो इसके ऊपर भी वीडियो आएगी। वन शॉट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू, असर्शन रीज़न, इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो ऑलरेडी हमने डाल दी है, तो वो जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है ना, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो आगे डाली जाएँगी उनकी भी लिंक वहाँ पे अपलोड हो जाएगी। सो यू शुड चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू शुड आल्सो सब्सक्राइब टू अस अलोंग विथ प्रेसिंग द बेल आइकन, क्योंकि अभी हो सकता है बहुत सारी वीडियोज़ हम डालें तो आपको नोटिफ़िकेशन ना मिले। बार-बार चेकआउट करते रहना और टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लो, वहाँ पे जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफ़िकेशन तुरंत हम लोग डाल देते हैं। उसके बाद ग्राफ्स, इसके ऊपर हालाँकि मैंने वीडियो डाल दी है। ग्राफ्स आर इम्पोर्टेंट क्योंकि कई बार जो 4 मार्कर होता है, उसमें ग्राफ्स के बेसिस पे सवाल आपसे पूछते हैं। तो ग्राफ्स की आपको एनालिसिस पता होनी चाहिए, ग्राफ्स क्या बताता है, उसका क्या इन्फेरेंस है, वो पता होना चाहिए। जितने भी इम्पोर्टेंट ग्राफ्स हैं, बुक 1, बुक 2 के, उन सबको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, डिकोड कर दिया है। देन यू हैव टू कवर द बॉक्सेस। अब बॉक्सेस से भी केस बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे हिस्ट्री में सोर्स बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, वैसे ही इसमें भी 4 मार्कर के बॉक्सेस से सवाल बनते हैं। तो जो भी ऐसे कॉम्प्लेक्स बॉक्सेस होंगे, उनके ऊपर भी मैं वीडियो लाऊँगा ताकि आपकी ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए। इसके अलावा मिसलेनियस की 1-2 और वीडियोज़ आएँगी, जैसे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के ऊपर वीडियो मैं लाने की सोच रहा हूँ। 2 मार्कर के लिए आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन इम्पोर्टेंट टर्म्स, डेफिनिशंस जो अमूमन 2 मार्कर्स में पूछे जाते हैं। फिर बुक्स एंड ऑथर्स पे वीडियो आएगी, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। इन शॉर्ट दीज़ आर द थिंग्स दैट यू शुड डू एंड नाउ हाउ वी शुड डू इट, हमारा रूटीन क्या होना चाहिए। तो हम लोग 3 स्लॉट में पढ़ेंगे। मॉर्निंग स्लॉट में सबसे पहले हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। आई एम अज्यूमिंग आप में से बहुत सारे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा और जिनका होगा भी, दे आर नॉट फीलिंग दैट कॉन्फिडेंट। तो सबसे पहले आप वन शॉट लेक्चर्स, अगर आप कहीं क्लासेस में इन्वॉल्व हैं, अगर आप हमारे वन शॉट देख रहे हैं, मॉर्निंग स्लॉट में सिलेबस कंप्लीट करो अलॉन्ग विथ एनसीईआरटी, और जो हाइलाइट्स मैं दूंगा एनसीईआरटी हाइलाइट्स के साथ उसको आपको करना है। उसके साथ ही मॉर्निंग स्लॉट में यू ऑल्सो हैव टू मेमोराइज द स्टफ्स, जैसे अब बुक्स एंड ऑथर्स की बात है या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात है, पर्सनालिटीज़ की बात है। इनको आप अपने आंसर्स में भी यूज़ कर सकते हैं और ये एमसीक्यूज़ में भी काफ़ी काम आएँगे। ये चीज़ें जब आप मॉर्निंग में मेमोराइज़ करेंगे तो आप इसे लंबे समय तक रिटेन कर पाएँगे। वैसे भी साइंस भी कहता है कि सुबह में याद करना, स्मरण शक्ति जो है हमारी, वो काफ़ी अच्छी होती है। डे स्लॉट इज़ कंप्लीटली रिज़र्व्ड फॉर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स। मैं बार-बार कहता हूँ कि डे स्लॉट में क्वेश्चन ही करो। हमारी जो मसल मेमोरी है, वो ऐसी बिल्ड होनी चाहिए कि डे स्लॉट में हमारा जो वो ब्रेन है क्रिटिकल एंड एक्सप्लेनेटरी, वो सबसे एक्टिव हो। तो वी आर गोइंग टू डू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स। अब यहाँ पे ये बात है कि सैंपल पेपर किनको करना चाहिए? देखो, जो एकदम बिगिनर लेवल के हैं, वो सैंपल पेपर ना भी करे तो चलेगा, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। हालाँकि मैं एक सैंपल पेपर लाइव में करा दूँगा तो उससे उनका काम बन जाएगा। आई विल आल्सो अपलोड अ वीडियो ऑन हाउ टू अटेम्प्ट सोशियोलॉजी पेपर, जिससे आप अच्छे से टाइम मैनेज कर पाएँ। तो अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो हो सकता है आपको इसका समय ना मिले। अगर आपने ठीक-ठाक सिलेबस कंप्लीट कर लिया है या पूरा कर लिया है, तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि इस 22 से लेके 27 तारीख तक, अगर आपका पोल साइंस है तो 22 से 27, अगर आपका पोल साइंस नहीं है तो 20 से 27 तारीख के बीच में 2 सैंपल पेपर एटलीस्ट लगा देना विथ एनालिसिस। अगर किसी सवाल में दिक्कत है, किसी सवाल के आंसर को चेक करवाना है, सीधे व्हाट्सएप करना 7319697299। दिस इज़ माय नंबर। आई विल टेक ऑन एंड मैं वहाँ पे तुरंत चीज़ें सॉर्ट करके बता दूँगा। इवनिंग स्लॉट में हमें सोशियोलॉजी नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि आप में से 95% बच्चों का हिस्ट्री होगा ही होगा।
तो दैट शुड बी कंप्लीटली रिजर्व्ड फॉर हिस्ट्री, क्योंकि इसके बाद आपको केवल 4 दिनों का गैप मिलने वाला है, तो हमें हिस्ट्री के एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी पड़ेगी। हालाँकि उसके ऊपर एक जो सेपरेट वीडियो है स्ट्रैटेजी की वो आएगी। बट यहाँ पे हमें स्लॉट बना दिया है इवनिंग का। बट यहाँ पे हमने हिस्ट्री के लिए इवनिंग का स्लॉट बना दिया। तो दैट इज़ द रूटीन दैट यू शुड फॉलो। नाउ डे वाइज़ टारगेट देख लेते हैं कि हमारे पास मान लेते हैं 22 से लेके 27 तक का 26 तक का समय है, 27 को तो खैर हमारा एग्ज़ाम ही है। क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? तो 20 से लेके 30-23 तक हालाँकि आपका पोल साइंस है, बट चूँकि आपके पास दिन कम है, तो आपको थोड़ा-सा समय अभी भी निकालना पड़ेगा। यू कैन यूज़ 20 से लेके 22 के बीच में आप इवनिंग स्लॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डे स्लॉट और मॉर्निंग स्लॉट आप पोल साइंस के लिए रिज़र्व रखें। 20 से 23 के बीच आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। एक वन शॉट 22 को आ रहेगी और एक वन शॉट 23 को आ रहेगी। 23 को रात तक आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। साथ ही साथ आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जानी चाहिए। एटलीस्ट बुक 1 की तो कर ही लेना, उसकी वीडियो मैं डाल दूँगा तब तक। उसके बाद 23 से 25 का जो पीरियड है, 24 से 25 मार्च का, इसमें जितनी भी मिसलेनियस चीज़ है, चाहे वो एमसीक्यूज़ हो, ग्राफ्स हो, बॉक्सेस हो, असर्शन रीज़न हो, इन सबको हम लोग करेंगे। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो अगर आपका ये लेफ्ट ओवर हो जाता है, इसमें से कुछ बच जाता है, तो भी आप इन 2 दिनों के पीरियड में कर सकते हैं। हो सकता है कुछ चैप्टर बच गया या हो सकता है हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं किया, तो आप इन 2 दिनों के पीरियड में इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। ये 25-30 मिनट की 1 घंटे की शायद वीडियो से आपका वो कवर हो जाएगा। इससे भी आपका 1 घंटे की इसकी भी वीडियो बनेगी। असर्शन रीज़न यू जस्ट नीड टू नो द टेक्निक हाउ टू सॉल्व इट, और कुछ क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करवा दूँगा जो कि पीछे पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस वैसे ही बिल्ड हो जाएगा। नाउ कमिंग टू 26 मार्च, जो कि आखिरी दिन है। आखिरी दिन मैं बार-बार कहता हूँ कि आप क्वेश्चंस करने से बचें, क्योंकि अगर आखिरी दिन आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएँगे ना, तो कॉन्फिडेंस आपका पूरा शैटर हो जाएगा। तो व्हाट यू हैव टू डू ऑन द लास्ट डे, यू हैव टू डू मिनी रिवीजन। मिनी रिवीजन कैसे कर सकते हैं? या तो नोट से रिवाइज कर लें, या जो वन शॉट्स मैंने डाला है उसको बहुत स्पीड पे जाके देख के उससे रिवाइज कर सकते हैं। एमसीक्यूज को शॉर्ट में रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि सारों की पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। तो यू हैव टू डू मिनी रिवीजन देयर। उस दिन कोई सैम्पल पेपर नहीं लगाना। हाँ, अगर मैं सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करवाऊंगा तो बस लाइव में आ जाना, देख लेना कि कैसे सवाल बनाया जा रहा है और किस हिसाब से अटेम्प्ट करना है। दैट्स ऑल। दैट्स व्हाट यू नीड टू डू मिनिमल थिंग्स जो कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो, ताकि आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज़ कर सको। एंड दिस आई थिंक इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू डू दैट। एंड दिस आई थिंक इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू मैक्सिमाइज़ योर स्कोर। आई होप यू विल फॉलो इट एंड स्कोर 75 प्लस आउट ऑफ 80 इन सोशियोलॉजी एग्जाम। अब कमेंट बॉक्स में अपना नाम बताओ और ये मुझे बताओ कि कितना स्कोर करना चाहते हो। लेट्स क्रैक द वॉर ऑन सोशियोलॉजी। Thank you for watching. See you in the next video. Till then, stay tuned and share this video to your friends जो कि सोशियोलॉजी को लेके परेशान रहते हैं। बहुत मच नीडेड वीडियो है ये। थैंक यू।